हेलो स्टेपियन, स्वागत है आपका स्टेप ऑफ एजुकेशन में। और आज हम लोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वो है 10th बिहार बोर्ड का रासायनिक अभिक्रिया। और इस वीडियो में वन शॉट में पूरा रासायनिक अभिक्रिया डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और उसी में थ्योरी भी देते जाएंगे और एक शॉट में पूरा 10th क्लास को केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया खत्म। फिर हम लोग इस तरह से है ना हर पूरे साइंस का वन शॉट लेकर आएंगे, मैथ का वन शॉट लेकर आएंगे। तो देर किस बात का, चैनल को सेव कर लीजिए, स्टेप ऑफ एजुकेशन को सेव कर लीजिए और अपने 10th क्लास वाले विद्यार्थियों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों को। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रासायनिक, देखें आप स्क्रीन देखें और इस क्वेश्चन को पढ़ें और ईमानदारी से पढ़ें। रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण दिया हुआ है जैसे Fe, ये है रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O रिएक्ट करता है और क्या बनाता है Fe3O4 प्लस H2O। इसको संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? यानी ये सवाल किसका है बताएं आप? बैलेंसिंग का है। तो आप इसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्त, बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड देखिए बैलेंस कैसे करें। सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड में बैलेंस किया जाता है मेटल्स को, मेटल के बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन को। इस तरह से बैलेंस करें हीट एंड ट्रायल से। टेल मी Fe कितना है? यहां पर Fe लेफ्ट साइड में Fe कितना 1, चेक इट कितना है, आगे आजू बाजू 1 है। राइट साइड में Fe कितना है 3 है। तो इस यहां पर कितना से गुना करें कि 3 हो जाएगा, ऑलरेडी 1 है। गुना और कोफिशिएंट में लगाते हैं, पहले लगाते हैं तो कितना गुना करना पड़ेगा 3 से। ओके, तो Fe क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब किसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2 या 1? ये 2 जो है वो H के साथ जुड़ा हुआ है, ये H का 2 है। O कितना है 1 है, यहाँ पर 4 है। तो ऐसा कितने से गुना करें कि 4 हो जाए? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे मॉलिक्यूल्स के आगे गुना किया जाता है। आ रही बात समझ में क्या? ठीक है, आगे देखेंगे इस 4 H2 हो गया। अब ये 4 किसका है, H का है या O का है? बताएं, H का है या O का है? तो ये 4 दोनों का है, क्योंकि दोनों क्या, जब भी लगेगा यहां पर 4 नहीं लगा सकते थे, यहां पे 4 जब भी लगेगा मॉलिक्यूल्स के आगे लगता है, कोफिशिएंट में लगता है। तो ये 4 ऑक्सीजन का भी हो जाता है और 4 हाइड्रोजन का भी होता है। इस तरह से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, जिसका 4 दूनी 8। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2। तो ऐसा क्या करेगी, ये 8 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना से? तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, यानी सारे के सारे बैलेंस हो चुका है। अब बताए बैलेंस होने के बाद पानी कितना है? पानी के आगे क्या लगा हुआ है, कितना है 4, यानी पहले का आंसर कितना होगा 4 होगा। इस तरह से आप हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करना सीख गए और बैलेंस करके पानी का अणुओं की संख्या पूछा तो कितना हो गया 4। यदि आयरन का अणुओं की संख्या पूछता तो 3, यदि हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या पूछता तो 4, यदि Fe3O4 ये जो मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये जो मैग्नेटाइट है, इसकी कोफिशिएंट पूछता तो कितना है, कुछ ना है तो कितना है 1 होता। इस तरह से पहला क्वेश्चन हल हो गया। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीएनजी में कौन कौन अवयव पाए जाते हैं? तो सीएनजी में मीथेन भी पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है, इथेन भी, यानी सभी के सभी पाए जाते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। थोड़ा मार्क इंक चेंज कर देते हैं गाइस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसमें मेनली जो होता है, मेनली जो है मीथेन गैस होता है। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अच्छा, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? मेथ मतलब एक कार्बन,
प्रोपेन का फॉर्मूला बनाना है तो प्रोप मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, और एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी सिखा रहा हूँ, एन लगा हुआ है, प्रोप मतलब 3 कार्बन लगा दिया और एन लगा हुआ है, एन मतलब होता है अल्केन, और अल्केन में सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सारे बताओ सिंगल, इसलिए मैंने सब में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। और अब ड्रॉ करने की बारी आती है हाइड्रोजन की। तो आपको पता होगा कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन 4 सहसंयोजी आवरण बनाता है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। एक बात बताना स्क्रीन पर देख के कि कार्बन कितना बॉन्ड अभी बना रहा है, यहाँ पे 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, बना कितना रहा है, 1, यानी 3 इसको और बनाना है, इसलिए 3 और बनाना है, इसलिए यहां पर हम कितने हाइड्रोजन ऐड और करेंगे, 3। बीच वाले कार्बन पे फोकस करें, आजू बाजू से कितने बॉन्ड बना रहे हैं, आजू देखो, इस देखोगा है ना, हाइलाइटर ले लेता हूँ गाइस, हाइलाइटर ले लेता हूं और यहां बताना आजू बाजू से ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड। कितना और बॉन्ड बनाएगा, कितना और बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहां पर कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन आजू बाजू से ऐड कर दो। ये वाले कार्बन को फोकस करो, कोने वाले कार्बन को, कोने वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, यानी 3 और इसे बनाना है, 3 और इसे बनाना है, इसलिए यहां पर कितना हाइड्रोजन पुट करेंगे, बोलो सारे 3 हाइड्रोजन। यहां पे कार्बन कितना बॉन्ड, कितने, 2 कार्बन है ना, एथ बोला था 2 कार्बन, एन है तो सिंगल बॉन्ड। अब बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, यहां कितना बना हुआ है, 1, और कितना ऐड करें अपन, सारे बोलो, मुंह से बोलो, मन में बोलो, कितना, सब बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलोगे तो सीखोगे गाइस, नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे। तो बताओ यहां पर और कितना बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। और ये वाला कार्बन को फोकस करो, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बना रहा है, कितना और बनाएगा, 3 और बनाएगा, इसलिए कितना हाइड्रोजन और ऐड करेंगे, 3 हाइड्रोजन और ऐड करेंगे बच्चा जी, अरे हाँ कि ना, ठीक है। और इस तरह से सबका स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। और ये तीनों चीज कहां पाए जाते हैं, सीएनजी पाए जाते हैं। मेनली कौन पाया जाता है, मेनली जो पाया जाता है बेटा, मेनली जो पाया जाता है वो मीथेन पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CH4। इसको मीथेन गैस, बायोगैस, मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रक्चर बनाने भी आ गया होगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको 2 मार्क्स का देता है एग्जामिनर, बात समझ में आ रही है क्या, इसलिए जितना हो सके आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको आ गया होगा। यदि आ गया है तो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाते हैं आपके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरह से रहा, CO रिएक्ट विथ O2, CO रिएक्ट विथ, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्त, थोड़ा सा वकार है ये, है ना। CO रिएक्ट विथ O2 टू फॉर्म CO2, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखोगे ऑक्सीजन किसी पदार्थ में संयोग कर रहा है। आप मन में पहले इसे सॉल्व कर लें, फिर इसका आंसर देते हैं। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है किसी पदार्थ में, किसी, यदि वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, बताओ। ऑक्सीजन यदि जुड़ता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को क्या बोला जाता है, उपचयन। क्या बोला जाता है, सारे बोलो, उपचयन। ऑक्सीजन का किसी में संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसलिए डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ऑक्सीकरण का वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक और डेफिनेशन है, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहता है। ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का एडिशन एंड हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है जी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है। और ऑक्सीकरण कराने वाले पदार्थ का नाम है ऑक्सीकारक, उपचयक,
है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला सवाल, चौथा सवाल आपके सामने, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुट नहीं रहा है। ऑक्सीजन जुट, यदि ऑक्सीजन जुड़ता तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण नहीं है। तो दहन में दहन कंबस्टन का मतलब ही होता है जला देना, जमाने को अपने रिजल्ट के साथ। क्या बोला स्क्रीन के सामने बोलो, कैमरे के सामने, जला देना इस जमाने को अपने रिजल्ट लाकर पड़ोसियों को तो गाइस, ठीक है। अरे हाँ कि ना, पापा हमेशा ताना मारने करते थे शर्मा जी का लड़का को देख, और आप रिजल्ट लाके शर्मा, आप एग्जाम्पल बन जाए शर्मा जी वाला, हाँ कि ना। इसलिए पढ़ाई पूरा कीजिए टाइट से, और कोई भी दिक्कत होता है ना तो कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और हम इस तरह से वन शॉट डेली अपलोड करेंगे और आपके एग्जाम के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे। वन साइड यहां पर से नहीं मेहनत होनी चाहिए, मैं भी मेहनत करूंगा और आप भी मेहनत कीजिएगा, और इस पर 480 पार का नारा लगाते रहे, और इस पर इंशाल्लाह आपका 480 पार होगा। यदि आप इस वन शॉट को, इस पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं तो आपका पक्का है 480 पार हो जाएगा। क्लियर है क्या? एकदम जी स्लॉट बना ले टाइमिंग का पढ़ने का बेटा। पहला है दहन अभिक्रिया, इसको कंबस्टन कहते हैं। कंबस्टन में क्या होता है? जला देना, किसी पदार्थ को जला देना, और जलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन। ओह माय गॉड, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा सर इस जलाने में? हाँ जी हाँ, जलाने में ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसलिए दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो आंसर नहीं होगा। श्वसन, ओ माय गॉड, ये भी श्वसन में भी C6H12O6 ग्लूकोज है, और इसका रिएक्शन किसके साथ होता है? सेल के अंदर ऑक्सीजन के साथ, जहां पर CO2 बनता है, H2O बनता है, और एनर्जी रिलीज होती है। और बैलेंस करोगे तो 6 है ना, आई एम सॉरी गाइस, 6 इसके आगे नहीं लगेगा, 6 इसके आगे नहीं लगेगा। बैलेंस करोगे 6 किसके आगे लगेगा? सारे हो, यहाँ पर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के आगे लगेगा, 6 पानी के आगे लगेगा, ठीक है, और 6 ऑक्सीजन के आगे लगेगा। इस तरह से आपका बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हो गया? यह अभिक्रिया चेक कर लो। 12 6 18, यहाँ पर 6 12 6 18 हो गया। भोजन का पचना, अरे यही तो अभिक्रिया था। भोजन का पचना भी कौन सी अभिक्रिया है ना? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन अवक्षेपण, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर होगा। अवक्षेपण मतलब प्रेसिपिटेशन, जम जाना, प्रेसिपिटेशन, जम जाना भाई साहब, सम जाना, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल लेते हैं अवक्षेपण में, देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं होता है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एक अवक्षेपण और एक उदासीनीकरण। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में देख लोगे, ये प्लस ये माइनस, अवक्षेपण में एक प्लस में माइनस में टूटता है, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से भाइयों बहनों बुजुर्गों, इस तरह से BaSO4 बना। BaSO4 का कैसा पीपीटी होता है? हैवी व्हाइट पीपीटी। तो इस अवक्षेपण में कहीं पर भी है ना, ऑक्सीजन का संयोग नहीं हुआ है, तो ये ऑक्सीकरण नहीं है। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण, वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहता है। और ये एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के 2 प्रकार, एक अवक्षेपण और एक उदासीनीकरण। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सामने। ये रहा, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया? अरे भाई, जला रहे हो प्राकृतिक गैस, मतलब नेचुरल गैस जला रहे हो, इसमें मेनली CH4 होता है। जलाओ, जला करके क्या मिलेगा? C ऑक्सीजन की आग में जलेगा, CO2 मिलेगा, और H ऑक्सीजन की आग में जलेगा, H2O मिलेगा। ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण नहीं है तो ऑप्शन में दिया कंबस्टन रिएक्शन। इसका यहां पर दहन छूट गया, इस दहन अभिक्रिया होना चाहिए था। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? आंसर दहन अभिक्रिया। सारे बोलो, मुंह से बोलो, कौन सी अभिक्रिया? जला रहे हैं, जलाना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? दहन अभिक्रिया। या इसी को लिख सकते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर ये भी ऑप्शन रहता तो मार देते भाई साहब, यहां पर ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। जलाना मतलब ऑक्सीजन से संयोग होना, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से संयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का सही हाश मतलब निकलना। और ये भाई ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन निकल रहा है तो अवकरण, अवकरण मतलब अपचयन, अपचयन अपचयन अपचयन, इसी का एक और नाम है अवकरण। अवकरण इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, सारे बोलो, मुंह से बोलो, क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, उपचयन, ऑक्सीडेशन, इसका एक और नाम क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, और अपकरण मतलब ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, ऑक्सीजन का ह्रास मतलब अपकरण, अपचयन, रिडक्शन। सारे बोलो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन ह्रास होता है, निकलता है। यदि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन, अपकरण। यदि ऑक्सीजन जुड़ता है दोस्तों तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके आते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? यहां पर एक चीज छूटा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक के तो या तो उसी में, और आपको बताया गया है ये हाइड्रोजन ऑलवेज अपकारक। ऑक्सीकारक होगा जो ऑक्सीजन से भरपूर मालामाल होगा और ऑक्सीजन देने वाला होगा, ले जाओ। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन जोड़ने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, ले जाओ ऑक्सीजन, मालामाल, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है। ऑक्सीकारक मतलब वो जो ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है, ले जा मेरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास किसी प्रकार का ऑक्सीजन नहीं हो, ये ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। और CO और C ये ऑक्सीजन लूटता है दोस्तों। ये ऑक्सीजन मैं बता दूं, ये ऑक्सीजन का लुटेरा है, लुटेरा छीन लेता है ऑक्सीजन को। और यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, -2 मिनिमम चार्ज वाला। तो ये तीनों अवकारक है, ये तीनों अवकारक है, याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन भाई साहब, ये हाइड्रोजन जोड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं जोड़ेगा, अवकारक है। CO और कार्बन ऑक्सीजन लूटता है, लूटने वाले को अवकारक, देने वाले को ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीजन देने आया है, जो ऑक्सीजन, बोलो मेरे साथ साथ, जो ऑक्सीजन देने आया है ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीजन छीनने आया है अवकारक, जो ऑक्सीजन का लुटेरा है अवकारक, जो ऑक्सीजन का दान करने आया है, जो ऐड करने आया ऑक्सीजन को, ले जाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब वो कारक जो ऑक्सीजन ऐड करेगा, अवकारक वो कारक जो ऑक्सीजन छीनेगा। और इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2CO2 है। दो है ना, और ये कौन से माध्यम में? एसिडिक माध्यम में। आना बिना एसिडिक माध्यम के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है। तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना, एक तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। आपको कितने ऑक्सीकारक याद करना? दो बस। या O2 भी तो ऑक्सीकारक है क्योंकि ऑक्सीजन से मालामाल है। एक K2 ऑक्सीजन को छोड़ के एक K2Cr2O7, एक K2Cr2O7 और एक KMnO4। K2Cr2O7 का नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है दोस्त, तो ऑक्सीकारक कौन हो गया? आंसर D, K2Cr2O7। ठीक है। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? काको3, मार्बल, लाइमस्टोन, सब इसी को बोलते हैं। काको3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन चूना पत्थर, मार्बल, संगमरमर, काको3 को बोलते हैं। काको3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 9वीं क्वेश्चन में आ गया अपन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया आप, कर लो यार, सेव कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल आपके लिए। बोर्ड एग्जाम तक कम से कम कर लो यार, उसको अनसब्सक्राइब कर देना, मजा नहीं आया तो यार। ठीक है, चलो। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। अरे ये तो वो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो आप प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए आप एक अलग से डिफिनेशन याद मत कीजिएगा, यही वाला याद कर लीजिएगा।
प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। क्या होगा? CO2 होता है, जल होता है दोस्तों, और ये सनलाइट की मदद में रिएक्ट करके C6H12O6 बनाता है दोस्तों। और मजेदार O2 गैस जो ह्यूमन लेता है, कौन सी अभिक्रिया है बताओ? प्रकाश क्या है? Hν मतलब प्रकाश। यदि किसी अभिक्रिया में प्रकाश का उपयोग होता है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फोटोकेमिकल रिएक्शन भाई, फोटोकेमिकल रिएक्शन। समय ज्यादा नहीं इसलिए हम डिस्कस बार बार से अच्छा विस्थापन में रहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। वैसे विघटन, वैसे अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर तो दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? विघटन, टूटना, डिकम्पोजिशन, है ना, वियोजन। ऐसे भी इसमें एक यौगिक टूटकर दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे वियोजन कहते हैं, विघटन कहते हैं, डिकम्पोजिशन का अवक्षेपन। वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अभिक्रिया के दौरान तो उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। ये एक प्रकार का द्वि विस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपन में, द्वि विस्थापन। ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परख नली में बेरियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परख नली को छूने पर ठंडा महसूस होता है। तो ये बता दें कि किस प्रकार की अभिक्रिया ठंडा महसूस हो रहा है, यानी कि ना हीट एब्जॉर्ब कर लिया है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उष्माशोषी अभिक्रिया हुआ है। यदि गर्म हो जाता तो उष्माक्षेपी हो जाता। जैसे अब चूना है, चूना को डाल दो पानी में, क्या होने वाला है? चूना को डाल दो पानी में, क्या होगा? थोड़ा सा साफ कर लेते हैं क्योंकि वहां पर है ना आपको साफ साफ मेरी वीडियो से ये आपका नुकसान ना हो दोस्त, क्योंकि आना आप शिकायत कर रहे छूट सर छिप गया सर। CaO प्लस पानी इसे डालोगे तो ये गर्म हो जाता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, गर्म हो जाता है तो इसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बोलना ठंडा हो जाता है तो ये इसका एग्जाम्पल है भाई, उसमें छिपी गया। अभी बोला ठंडा हो जाता है तो ये उष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है दोस्त। नमक के घोल में सिल्वर, नमक के घोल यानी NaCl में आपने क्या डाल दिया? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। चेक कर लो, एक बार सवाल पढ़ लो आप। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट डाला गया AgNO3, तो आपको पता है प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, Na प्लस और Cl माइनस टूटता है, Ag प्लस और NO3 माइनस, प्लस वाला माइनस, AgCl यहां बनता है। ओ माय गॉड, फिर आ गया क्लोरीन और फ्लोरीन का पीपीटी हमेशा कैसा होता है? मैंने आपको एक ट्रिक दिया था क्लोरीन के पीपीटी बचाने के लिए। CBI वाले आज क्यों हो गए पागल? CBI वाले आज क्यों हो गए पागल? ये सब किसके साथ अवक्षेप बनाते हैं? आज क्यों हो गए पागल? अच्छा हो गए, छूट गया दोस्त, थोड़ा सा साफ कर लेते भाई इसे, है ना, थोड़ा सा हो गए, साफ करके लिख देते हैं दोस्त। क्लियर है ना? मजा आ रहा भाई? हाय टमाटर बड़े मजेदार, हाय टमाटर बड़े मजेदार, चैप्टर है टमाटर बड़े मजेदार। क्लियर है क्या ये सब? CBI वाले आज क्यों हो गए भाई? यानी क्लोरीन सिल्वर के साथ पीपीटी बनाएगा, ब्रोमीन भी सिल्वर के साथ बनाएगा, आयोडीन भी सिल्वर के साथ बनाएगा। बात समझ आ रही है? क्लोरीन ये कॉपर के साथ भी बनाएगा, क्लोरीन है ना सिल्वर के साथ भी बनाएगा, क्लोरीन पीबी के साथ भी बनाएगा पीपीटी। यस यस। और क्लोरीन का पीपीटी कैसा होता है? याद रखना, क्लोरीन लिख लोगे, क्लोरीन का पीपीटी कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे गया, आंसर क्या हो जाएगा? पीपीटी बन गया यानी अवक्षेपन अभिक्रिया, पीपीटी बना यानी अवक्षेपन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत चला जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? अरे भाई साहब कॉपर हो जाता है कैसा 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 कैसा? ये कॉपर है, इसको जलाते हैं तो CO2 बनता है। CO ये काला कलर का होता है, जलाने पर ये काला हो जाता है, काला काला, ठीक है। और इसमें यदि आप हाइड्रोजन डाल देते हैं तो ये वापस से रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन चुरा लेता है, वापस से रेडिश ब्राउन, चमकीला रेडिश ब्राउन। ये आया हुआ है आपके बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में आया हुआ है।
एक रेडिश ब्राउन कलर का धातु था कॉपर, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके काला हो जाता है, काला होने के बाद वापस हाइड्रोजन डालते हैं तो वापस से रेडिश ब्राउन हो जाता है। अब बताओ रिएक्शन का ये रिएक्शन लिखो तो आप ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2 आप ये लिख दीजिएगा, चमचमाता हुआ आपका आंसर। कॉपर को जलाओगे तो कॉपर पे कैसा रहे, काला रहे। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? सवाल आराम से पढ़ना एक बार। जस्ता मतलब जिंक, जस्ता मतलब जिंक दोस्त, मेरे दोस्त जस्ता मतलब जिंक। और जिंक पे क्या डाला गया देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब हो गया डाइल्यूट H2SO4। यदि कॉन्क लेता तो फिर भाई सब SO2 बनता, लेकिन अभी डाइल्यूट लिया गया, डाइल्यूट सांद्र में अलग ही मामला हो जाता। जिंक प्लस धातु पे चाहे एसिड डाल दो, धातु पे चाहे क्षार डाल दो, धातु पे चाहे पानी डाल दो, भाई सब तीनों केस में कौन सा गैस निकलता है? कौन सा गैस निकलता है? बोलो ना दोस्त, कौन सा गैस, कौन सा गैस? अरे वही जो बर्न विथ पॉप साउंड, पॉप साउंड। अरे धातु को जल में डालने से, क्षार में डालने से और अम्ल में डालने से अरे वही गैस निकलता है जो बर्न विथ है। और पॉप पॉप चटपट आवाजें आती है, कौन सा साउंड है? पॉप साउंड है। आंसर क्या हो गया दोस्तों? यदि 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 इसी का एक और पहलू, यदि यहां पर सांद्र H2SO4 लिया जाता तब मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, H2 गैस नहीं आपका SO2 गैस बनता। लेकिन कब? जब आप डाइल्यूट H2SO4 नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्र H2SO4 का उपयोग कीजिएगा तो चाहे धातु या चाहे अधातु उसमें कौन सा गैस निकलता है? SO2। इसी तरह से कॉन्क H2SO4 में SO2 और कॉन्क HNO3 में NO2, लाल भूरा कलर का गैस। कॉन्क H2SO4 रिएक्ट करेगा किसी से तो कौन सा गैस निकलेगा? SO2। और यदि कॉन्क HNO3 रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलेगा? NO2। और NO2 का रंग आपको कम से कम 12वीं तक याद होना चाहिए, 10वीं तक याद होना चाहिए कम से कम। NO2 का जो कलर होता है वो लाल भूरा होता है। तो कॉन्क HNO3 रिएक्ट करेगा धातु से तो NO2 और कॉन्क H2SO4 रिएक्ट करेगा तो SO2। बट यदि आपका सवाल यहां पर तनु का है, डाइल्यूट का है, तो डाइल्यूट से रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस? वैसा गैस जो बर्न विथ पॉप साउंड यानी हाइड्रोजन गैस। आई थिंक अब ये रिवाइज हो रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा यार। अरे मजा आ रहा भाई, मजा आ रहा है ना? अरे बताओ, कमेंट्स करो यार, मोटिव ये बढ़ता है, अच्छा लगता है मुझे यार। ऐसी समीकरण दोस्तों, ऐसी समीकरण बताता हूं, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो। माय गॉड, ये अनबैलेंस्ड बोल रहा, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का क्या नाम होता है? अरे अनबैलेंस्ड मतलब असंतुलित दोस्तों। बोल रहा है कि बाएं तरफ और दाएं तरफ अभिकारक में, प्रतिफल में चीजें बराबर नहीं है, परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? असंतुलित। यदि बराबर होती है, यदि बराबर होती है तो उसे संतुलित कहता है, बराबर नहीं है तो उसे असंतुलित कहते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन नहीं है यानी संतुलित नहीं है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पे, यानी संतुलित है दोस्तों। यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 क्लोरीन, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन 2 ही क्लोरीन, बैलेंस। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, इसको बोलते हैं अभिकारक। एक और ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं मैं, गौर से सुनिएगा, शॉर्ट नोट्स लेके बैठिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, मजेदार है भाई। एक बार में सारा केमिस्ट्री खत्म। लेफ्ट वाले को अभिकारक, पीछे वाला बोला अच्छा हुआ आप मिल गया गुरुजी, अब पूरी साल पढ़ना नहीं पड़ेगा। बे डैश, पूरी साल करियर के लिए पढ़ते हैं और लास्ट में एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। अवेयरनेस पढ़ा पूरे साल कैरियर के लिए पढ़ते हैं, लास्ट टाइम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो बैलेंस, लेफ्ट साइड वाले को अभिकारक, राइट साइड वाले को प्रतिफल। लेफ्ट साइड वाला जितना आइटम है, राइट साइड वाला उतना ही आइटम है, तो उसे कहते हैं है ना संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड जल बनाते। तो अरे यार समझा, हलवा चीज है, हलवा चीज। ये रहा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं क्षार मेरे दोस्त, क्षार। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या? अम्ल है दोस्त,
और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है, आधा माँ होगा, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण बनाते, लवण, लवणीय दोस्त। और H भाई मैं बताया था दुनिया में सबसे फास्ट होने वाले रिएक्शन, अगर दो रिएक्शन का नाम ले तो एक होता है अवक्षेपण और एक होता है उदासीनीकरण। H ने देखा OH को, OH ने देखा H को, भाई साहब खुमारी छा गई, खुमारी छाते ही जल बना दिया, भाई साहब जल बना दिया। ऐसी अभिक्रिया को क्या बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है भाइयों बहनों बुजुर्गों। उदासीनीकरण अभिक्रिया और संयोजन के बारे में बता चुके हैं, है ना। वैसे तो सभी अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल प्रतिफल का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन। विघटन भी बता दिए, टूट रहा है, अवक्षेपण बता दिया, अवक्षेप बन रहा है, उदासीनीकरण भी बता दिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कौन अवकारक है, अवकारक, ओ माय गॉड, अवकारक है, अवकारक। हाँ सीधा साधा दिख रहा है, यहाँ पर स्वीट लगाना चाहिए था। निम्न कौन अवकारक है, H2। निम्न में कौन अवकारक है, H2। निम्न में कौन अवकारक है भाइयों, H2। यहां पर CO रहता तो CO भी हो जाता अवकारक, लेकिन अभी अवकारक यहां मिस प्रिंटिंग है, यहां पर CO2 होगा। और अवकारक अब साफ साफ दिख रहा है, अरे हाइड्रोजन के, अरे अवकारक वो है जो ऑक्सीजन छीनेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन छीनेगा, ऑक्सीजन का लुटेरा। अरे भाई साहब हाइड्रोजन है, इसको ऑक्सीजन मिलते ही भाई साहब क्या कर देता है, देखो दोस्तों, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छीन लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छीन लेगा। काला कलर का कॉपर ऑक्साइड कैसा कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छीन लेता है, लुटेरा है, लुटेरा। अरे ऑक्सीजन का लुटेरा क्या कहलाता है, ओए भाई ऑक्सीजन का लुटेरा क्या कहलाता है, बोलो सारे बोलो, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अवकारक। और ऑक्सीजन जोड़ने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, और समझ में आ गया भाई साहब तो नोट्स बना लीजिए। निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, ओ माय गॉड, अपघटित होने वाला ये रहा दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, ये इससे सनलाइट मिलते ही मामला इसका एकदम जहरीला हो जाता है दोस्त, इसका थोड़ा जहरीला कम होता है। अरे हाँ ये थोड़ा मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे ही सनलाइट पड़ेगा सिल्वर क्लोराइड में अलग अलग हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग हो जाएगा। ये कंपाउंड्स वो हैं used in यही दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ओ माय गॉड, पीछे वाले बोले मजा आ गया, आज समझ में आ गया। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो पुराने जमाने में कैमरा आता था, उसमें एक रील होता था, उसमें जो कोटिंग होती है ना, किसकी होती है, AGBR की होती है, और वो कैमरा में डालते हैं, वो लाइट फ्लैश जाता है, बच्चों से शकल से टकरा के वापस आता है, वो रिएक्शन होता है, AG अलग BR2 अलग, इसे एक्टिवेटेड साइड कहते हैं। और जो डीएक्टिवेटेड पार्ट होता है उसे हाइपो सॉल्यूशन के द्वारा हटाया जाता है, तब तक वो सब सारी चीज होती है। और मतलब अभी हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ पढ़ना है कि सनलाइट में कौन अपघटित होता है, AGBR। और फोटो ब्लैक और AGBR का उपयोग क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, AGBR कहाँ यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। हाँ AGCL का भी कभी यूज किया जाता है, आंसर क्या है बेसिकली AGBR। सनलाइट देखते ही AGBR और AGCL टूट जाएगा, शीशा हो या फिर AGBR सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है। Mg+O2 रिएक्ट करके MgO, यह रासायनिक संयुग्म किस प्रकार का है, किस प्रकार का, संतुलित है क्या, 2 Mg है, 2 Mg है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस है दोस्त, बैलेंस है, इसे बोलेंगे संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित 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 किस प्रकार का है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, बैलेंस है, बैलेंस। साग सब्जियों का विघटन, ओ माय गॉड, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विघटित है, विघटित है, और विघटित जनरली क्या होता है, विघटित डिकम्पोजिशन जनरली क्या होता है, एंडोथर्मिक। पीछे वाले गौर से सुनिएगा, वो क्या बोल रहा हूं मैं,
विघटित जनरली क्या होता है, डिकम्पोजिशन जनरली क्या होता है, उष्माशोषी। विघटन जनरली क्या होता है, जनरली 99% केस उष्माशोषी। दोस्तों उष्माशोषी। लेकिन दिस इज द ओनली विघटन, साग सब्जियों का विघटन होना क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी। दिस इज द ओनली डिकम्पोजिशन, साग सब्जियों का विघटन, दिस इज द ओनली विघटन, साग सब्जियों का विघटन क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी। 20 क्वेश्चन बस और बच गया दोस्तों। सारे विघटन उष्माशोषी, साग सब्जियों का विघटन उष्माक्षेपी। तो कौन सा अपघटन है, पूछेगा आपसे, कौन सा अपघटन है कि साला उष्माक्षेपी होता है, तो वह है उष्माक्षेपी होने वाला जो अपघटन है, वह है साग सब्जियों का विघटन। यदि साग सब्जियों का विघटन उष्माक्षेपी, बाकी सारे के सारे विघटन जो है उष्माशोषी होते हैं। उष्माक्षेपी के एग्जाम्पल जो होते हैं वो संयोजन वाला होता है, लेकिन दिस इज द ओनली विघटन जो उष्माक्षेपी है। निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं है, अरे माय गॉड, ऑक्सीकारक नहीं, ये रहा, अरे हाइड्रोजन भाई साहब, हाइड्रोजन दोस्तों, ऑक्सीजन का लुटेरा काला कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता था, याद है, इसके ऑक्सीजन को छीन लेता है दोस्त, और कॉपर अलग छोड़ देता है रेडिश ब्राउन कलर का। आ रही बात समझ में क्या, अरे कौन ऑक्सीकारक नहीं है, अरे हाइड्रोजन, अरे ये अपकारक है दोस्त, ये ऑक्सीकारक नहीं, ये क्या है, अवकारक है। अरे लुटेरा है लुटेरा, ऑक्सीजन का लुटेरा अवकारक है भैया, क्या है ये, अवकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है, और अरे वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित, उष्माशोषी अभिक्रिया दोस्त, उष्माशोषी अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ओ माय गॉड, ये कहीं ना कोई बच्चा इसको आंसर मान लिया होगा, तो भाई मामला जहरीला हो जाएगा उसके साथ। मिटा दो दोस्त, उसे ऊर्जा अवशोषित हो रहा है तो उष्मा, चलो हाइलाइटर की यूज करते फिलहाल की, Cu+O2 रिएक्ट करके CuO काला कलर का, इस अभिक्रिया में कॉपर का होता है, अरे कॉपर का संयोग हुआ है, क्या चीज का संयोग हुआ है, बोलो क्या चीज का संयोग हुआ है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयन नहीं, उपचयन, आंसर क्या हो गया, उपचयन। क्लियर है क्या, आई बात समझ में क्या दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, कॉपर में ऑक्सीजन का संयोग हुआ, इसलिए कॉपर का क्या हुआ है, बोलो, यदि मैं और मेरे में जाके ऑक्सीजन आके ऐड होता है तो मेरा क्या हुआ, मेरे में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मेरा क्या हुआ, मेरा ऑक्सीकरण हुआ भाई। ऑक्सीजन का किसी पदार्थ में ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो मेरे में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मेरा ऑक्सीकरण हुआ है, और जो कराया है ना उसको ऑक्सीकारक कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीकारक। और इस प्रक्रिया का नाम क्या है कि मैंने ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, मेरा कौन सा प्रक्रिया हो गया, मेरा ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो गया। मैं क्या हूं वो नहीं, मैं क्या हूं वो अलग बात है, मेरा क्या हुआ है ये अलग बात है। तो मेरा क्या हुआ है इस ऑक्सीकारक की वजह से, मेरा क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। इस ऑक्सीकारक की वजह से मेरा क्या हुआ है, इस ऑक्सीकारक की वजह से मेरा क्या हुआ है, इस O2 की वजह से मेरा क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। मेरा मतलब मैं कॉपर हूं भाई, काला कलर का कॉपर। चलो सच में भाई साहब, सच में काला निकल गया आपको। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान, ओ माय गॉड, प्लस वाला, ओ माय, अब ये बोला ना, ये गलती से निकल गया तो भाई साहब ना बच्चे के लिए बनाएंगे, सर ने आज कुछ गलत बोल दिया, ओ माय गॉड के ओ माय गॉड बोल दिया भाई साहब, तो ऐसी चीजें ना हरकत करें। वैसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, गोल्टा शादी, इसका आह्वान उसकी पाई, समझा रहा बात को, गोल्टा शादी, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो द्विविस्थापन के दो एग्जांपल्स है दोस्त, एक अवक्षेपण और एक उदासीनीकरण।
बर्दाश्त नहीं करना। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाता है, जिसकी उपस्थिति से अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है उसे दलाल कहते हैं। दलाल, आई एम सॉरी, दलाल ना बोलते, ये इंग्लिश में बोल, कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट कहते हैं वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया का दर को बढ़ा देता है लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। बस डेफिनेशन में लिखते जाओगे, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग तो खुद नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है परंतु खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वे अभिक्रियाएं आपके सामने है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, इसको रिवर्सिबल कहते हैं। तो इसको उत्क्रमणीय होगा, इंग्लिश शायद देख लेना आप लोगों ने, इसका रिवर्सिबल इंग्लिश तो लिख दे रहा हूं मैं, इसका उत्क्रमणीय इसको रिवर्सिबल कहते हैं और शायद इसे इरिवर्सिबल कहते हैं। ठीक है, मैच करा लेना दोस्त, और विघटन नहीं, डिकम्पोजिशन। तो जो दोनों ओर अग्रसर होता है उसे रिवर्सिबल कहते हैं, रिवर्सिबल। डब्बे में प्रोडक्ट दोनों ओर से अग्रसर का मतलब है डब्बे में प्रोडक्ट भी होगा, डब्बे में रिएक्टेंट भी होगा, ऐसी अभिक्रिया को इस जमाना क्या कहता है, रिवर्सिबल। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होता है उसे अनुक्रमणीय, इरिवर्सिबल, 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 एक दिशा में, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। चेक कर लो, रासायनिक अभिक्रिया ये रहा, ओ माय गॉड, वही वाला काला कलर वाला ऑक्सीजन चुरा लिया। हाइड्रोजन का क्या होता है, ओ माय गॉड, हाइड्रोजन है अवकारक, जो अवकारक होता है उसका जो प्रक्रिया है अवकारक का होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। चेक कर लो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। यदि हाइड्रोजन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ऐड होने क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अरे बोलो यार, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, अरे बोलो भाई, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी पदार्थ में कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, है ना, जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। अरे जला दो दोस्त, जला दो ना भाई, जमाने को जला दो, जलन नहीं भाई, लग रहा है जला रहे हो तो जलन। अरे जलन तो भाई साहब वीमेंस को होती है दोस्त, कभी कभी, है ना, ऑल नॉट ऑल द वीमेंस भाई साहब, है ना। यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गया, फीमेल बोल दी गाइस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जस्ट किडिंग गाइस, मजाक कर रहे थे, ठीक है, दिल पे नहीं लेना भाई। लड़कियां डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं वीडियोस को, नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना, आप अन्य लड़के को कमेंट कर दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, है आपके पास, बस मजाक कर। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, बताइए। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, उपचयन अभिक्रिया, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2 और एनर्जी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन। निम्न में कौन अवकारक है, ओ माय गॉड, कितना बार आएगा यार, H2। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी, अरे ऑक्सीजन निकाल दो, चिप्स को बचाना है, आना, ऑक्सीजन के संपर्क तोड़ना है, ऑक्सीजन के संपर्क काटना है, ऑक्सीजन का संपर्क काटना है, तो कौन सा चिप्स में कौन सा गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। विकृत गंधिता से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ यूज करते हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एक दो अदर एग्जांपल है, BHA भी है और BST भी है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, BHA और BST। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यूइन, ये दो कंपाउंड्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो है ना साग सब्जियों को सड़ने गलने से बचाता है, विकृत गंधिता से बचाता है। जिस चिप्स को हवा में छोड़ दो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है, विकृत गंधिता, गंध, स्मेल चेंज हो जाता है, स्मेल। तो उस स्मेल चेंज से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली में भरते हैं। और कौन सा गैस भर सकता है, इनलेट गैस, जो रिएक्शन नहीं करता वो गैस भरते हैं। अच्छा, बल्ब के फिलामेंट में भी यही सब, हाँ भाई हाँ, बल्ब के फिलामेंट में होता है टंगस्टन,
बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन, और उसमें उस टंगस्टन को ऑक्सीजन से बचाना होता है, लेकिन यदि ऑक्सीजन लग गया तो भाई साहब बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क। तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए बल्ब में इनर्ट गैस भरा जाता है। आप नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस फैलता है तो बल्ब फट सकता था दोस्त। तो क्या भरते हैं बोलो? इनर्ट गैस। आर्गन भरी जाती है, अकेरी गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है बल्ब में, ताकि बल्ब का फिलामेंट ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और बल्ब का फिलामेंट का ऑक्सीकरण ना हो। इसलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अरे उसमें छिपिए दोस्त, उसमें छिपिए दोस्त, रहा क्या? उपचयन का तो उपचयन भी होता है। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोस्त, है ना। मेनली ये होता है, अगर ये वाला बी रहता है ऑप्शन में, बी और सी, तो दोनों मार देता है, क्योंकि दोनों इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। लेकिन एक ही ऑप्शन है तो क्या मारेंगे? भोजन का पचना, श्वसन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चूना से दीवार पर सफेदी कर चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करके एक ठोस चमकदार दूधिया कलर का पदार्थ बनाता है। अब जैसे चूना करोगे ना दीवार पे, तो उस समय चमकेगा नहीं, सारा क्या लगता, चूना ही नहीं किया। लेकिन आफ्टर आवर्स, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 20 मिनट्स देखोगे वो दीवार चमकते जाता है, उजला होते जाता है। तो क्या होता है बेसिकली? तो चूना का फॉर्मूला होता है, जो चूना करते हैं वो है लाइम वाटर, चूना पानी, और इसमें ये वायुमंडल में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करता है। और क्या क्या बनाता है? ये बेस और ये एसिड है, काको3 बनाता है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, है ना। ये क्या होता है? मिल्कीनेस, व्हाइट मिल्की। क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट, काको3। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ना ना ना। कैल्शियम कार्बोनेट, यस यस यस। कैल्शियम ऑक्साइड, ना 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 ना। काको3 बनता है दोस्त, काको3 बनता है। बहुत दूर नहीं, बहुत दूर आ गए अपन, लास्ट में चल रहे हैं। तो इस लास्ट में थकना नहीं है, हारना नहीं है भाई साहब, याद करके जाना है और 1 शॉट में पूरा रासायनिक अभिक्रिया खत्म कर देना है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे, अरे अभी बताया मैंने, अवक्षेपन। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन। वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। देख लो निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? एक ऑक्सीकारक होगा और एक कफकारक होगा। देख लो, काको3 दोस्त, ये वाला रिएक्शन, अच्छा ये वाला बीच में एरो है, एरो, ये एकल अभिकारक टूट करके दो है दोस्त, ये वियोजन है, ये वियोजन है दोस्त, पहचानो पहचानो। एकल अभिकारक टूट के दो है दोस्त अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ये वियोजन है। ये क्षार, ये अम्ल, ये उदासीनीकरण है। कौन से अभिक्रिया? रेडॉक्स पूछा है, एक ऑक्सीकारक होगा और एक अपकारक होगा। ये प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, यह AgCl का बना व्हाइट PVT, ये अवक्षेपन है दोस्त। द्विविस्थापन का प्रकार अवक्षेपन है, यहां पर लिख देते हैं अवक्षेपन है, यहां पर लिख देते हैं, वहां पर शायद दोस्त कैमरा से छिप जाएगा दोस्त, छिप जाएगा भाइयों बहनों बुजुर्गों, छिप जाएगा। ये है उदासीनीकरण, ये है उदासीनीकरण, ये है उदासीनीकरण जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चा जी आप लोग से विनती है कि, और ये देखोगे, है ना, 0 चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 चार्ज और यहां पर क्या है? माइनस चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन, अपकरण। तो ये क्या है? क्या है? एक साथ रिडॉक्स हुआ है, रिडॉक्स। वैसे अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और एक साथ ही अपकरण में होता हो तो ऐसी अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। Mg+O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। संयोजन लिखो, यहां पर सिर्फ उपचयन देता तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या होगा? उपचयन के साथ अपचयन भी बोल रहा है, तो क्या होगा इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर? संयोजन अभिक्रिया। चूना पत्थर को उष्मा देने पर CO+CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को, अरे भाई, विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तोड़ रहे हैं, काको3 लिए, काको3 को मैंने भट्टी में फेंक दिया, आग में लागता दागता, आग चिल्लाता हुआ कौन सा गैस निकल जाएगा? काको3 को मैं लागता दागता भट्टी में फेंक दिया, कौन सा गैस निकल जाएगा? कौन सा गैस? कौन सा गैस? CO2 गैस। इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, वियोजन, इसी का दूसरा नाम वियोजन। काको3 को भट्टी में फेंको, चीखता चिल्लाता CO2 गैस, तो कौन सा अभिक्रिया? विघटन।
नेक्स्ट काकोतरी को, अरे भाई कितना बार पूछोगे यार, ये विघटन है दोस्त, अवघटन या विघटन, ठीक। उपचयन अपचयन विक्रिया को क्या कहते हैं, रिडॉक्स, एक साथ उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, रिडॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है समरी के रूप में। लोहे की वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर वो लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण। है ना, धातु के पदार्थ का हवा रासायनिक पदार्थ के कारण खराब हो जाना, खराब हो जाना क्या कहलाता है, संक्षारण। संक्षारण एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है, संक्षारण एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है, ऑक्सीजन से हवा से ही संयोग करता है। लोहा का संचारण होगा तो रेडिश ब्राउन जंग, कॉपर का होगा, सुन लो, कॉपर का अगर संचारण होगा तो हरा रंग, और सिल्वर का संचारण होगा तो काला रंग। याद रहेगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को, अरे भाई सब लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, पहले तो प्लस वाला PbI2 बनेगा, PbI2, और इसका कैसा कलर पीबीटी होता है, येलो पीपीटी, याद कर लीजिएगा, पूछा हुआ एग्जाम में। PbI2 का कैसा कलर होता है, पीला कलर, और क्लोरीन का पीपीटी कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर। क्लोरीन का पीपीटी का कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर, और PbI2 कलर कैसा होता है, येलो कलर। AgBr का भी कलर कैसा होता है, येलो कलर, लेकिन AgCl का कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर। और AgCl AgBr भी ले लो, AgCl का तो व्हाइट पीपीटी हो गया, लेकिन AgBr और AgI उसका क्या होता है, येलो। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभी तो रहा है, ऑक्सीकरण उपचयन। निम्न में उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन है, उष्मा निकल रहा जिसमें, उष्मा निकल रहा जिसमें, उष्मा निकल रहा उष्माक्षेपी, इसमें उष्मा देना पड़ रहा है, ना 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 मुन्ना ना मुन्ना जी यहाँ पर आई दोस्त है ना, यहाँ उसमें, यहाँ द्विविस्थापन उसमें की बात ही नहीं है, यहाँ उसमें देना पड़ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ये द्विविस्थापन उसमें छेपी उसमें सूसी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सबसे अच्छा क्या एग्जाम्पल हो, क्या पहला वाला, संयोग हुआ है, और जितनी भी संयोजन अभिक्रिया है लगभग ऑलमोस्ट ऑल, जितनी भी संयोजन अभिक्रिया है सब उसमें छेपी होता है, याद रहेगा, ये स्टेटमेंट याद रहेगा। जितनी भी संयोजन अभिक्रिया है सब के सब उसमें छेपी अभिक्रिया। रात बहुत ज्यादा हो गई है गाइस, रात बहुत ज्यादा हो गई है, और चीजें क्या है ना, अभी डिस्कशन कर रहे हैं आपका, इसलिए बोल रहे हैं कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, खूब ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए, जिस तरह से सॉल्व करें उस तरह से ध्यान दीजिए। ये देखो द्विविस्थापन है, प्लस वाला माइनस के साथ माइनस वाला दो आयनिक कंपाउंड है, और AgCl का व्हाइट पीपीटी बनता है, पता है आपको। तो ये क्या है ना, अवक्षेपण है, अवक्षेपण है, किसका एग्जाम्पल है अवक्षेपण, द्विविस्थापन का। नेक्स्ट, अरे भाई कितना और पूछो, काला कलर का हाइड्रोजन है ना, छिपकाली वाली। इस विक्रिया में किसका अपचयन हुआ, अपचयन, अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण और कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ, अपचयन किसका हुआ, कॉपर का। अरे ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण, और इससे ऑक्सीजन निकला है तो रिडक्शन, अवकरण। जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसका ऑक्सीकरण, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा अवकरण। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक खुला छोड़ रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाती है। विकृत गंधी मतलब गंध आ जाता है, स्मेल आ जाता है, या परिवर्तन किस प्रकार के कारण होता है, बताओ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अबे खुले में छोड़ोगे हवा अभिक्रिया कर लेगा, हवा अभिक्रिया कर लेगा। निम्न में कौन से अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, ये रहा हाइबर प्रोसेस, हाइबर प्रोसेस दोस्तों, हाइबर प्रोसेस। पीपीटी का भी वापस नहीं आता है, गैस उड़ने के बाद वापस नहीं आता है, गैस उड़ने के बाद वापस नहीं आता है, तो ये सब कभी वापस नहीं आएगा। वापस आएगा तो हाइबर प्रोसेस, अमोनिया, हाइबर प्रोसेस, N2H2 रिएक्ट करके अमोनिया बना दिया, तो ये रिवर्सिबल होता है। 90 में रिवर्सिबल होता है, वो भी होगा, ये भी। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक आना, कॉपर की अपेक्षा, अरे कॉपर तो चापा है दोस्त, कॉपर चापा है। मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूं, रिएक्टिविटी सीरीज है ना, सक्रियता सीरीज। ली, ट्रिक याद करना, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोई नहीं इसने, प्रभा ही कुटी होगी आगे और पिटेगी। ये सब रिएक्टिविटी सीरीज है,
ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव, नीचे वाला लो रिएक्टिव। तो जिंक और लेड ऊपर आता है कॉपर से, तो जिंक और लेड क्या है, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक क्रियाशील। फिर से वापस से सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी से याद करेंगे। ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी। कोई नहीं, इसने इन सबसे कोई प्रेम नहीं। परवाही कुटी होगी आगे और पिटेगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज। नो स्टार्ट, नो स्टार्ट, नो नो, ये बता देते हैं ऑब्जेक्टिव समाप्त पहले चैप्टर का। यत्र वत्र सर्वत्र, जितना मैंने बोला उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। चलो रिएक्टिविटी सीरीज भी याद करवा दिए, द्विविस्थापन भी याद करवा दिए, द्विविस्थापन के प्रकार भी याद करवा दिए, संयोजन भी याद करवा दिए, वियोजन विघटन भी याद करवा दिए, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन याद करवा दिए। फिर आपको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन याद करवा दी, एजीसीएल, एजीबीआर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। मैंने सारा चैप्टर याद करवा दिया आपको। इसलिए चैप्टर्स को है ना बढ़िया से सेव कर ले, याद कर लीजिए, क्वेश्चन सारे उतार लीजिए। सोडियम को क्लोरीन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? अरे किरोसिन में, सॉरी क्लोरीन बोल रहा हूँ। ये सब बनाइएगा आप लोग, ये सब बनाइएगा आप लोग। किरोसिन में क्यों डुबोकर रखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ना? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? कीजिएगा ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर दिक्कत होगा तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा गाइस, ठीक है? इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। संयुक्त अभिक्रिया क्या है? संयुक्त, थोड़ा सा इसको संयोजन लिखना पड़ता, थोड़ा बेहतर लगता है। संयोजन अभिक्रिया, हाँ, उदाहरण सही व्याख्या कीजिए। मैग्नीशियम को रिबन को ले लीजिएगा। विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसे बना के आएगा। इसमें एक आयनिक यौगिक होता है, इसमें दोनों आयनिक यौगिक होता है। इसकी एग्जांपल आप क्षेपण, ये है ना, ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, बहुत सारे अंतर से इसमें लिख आएगा दोस्त। सोडियम कार्बोनेट का जल विलयन क्षारीय होता है, क्यों? बताओ, हाँ बताओ बताओ। क्योंकि सोडियम है ना, सोडियम कार्बोनेट में जो सोडियम आता है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस मैच जी जाता है एसिड से, इसलिए वो क्या होता है, क्षारीय होता है, पीएच 7 से ज्यादा होता है। बेटा एक चीज, रासायनिक अभिक्रिया को मैंने पूरी तरीके से तोड़ डाला। अब आपको सब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, और इसे बना के लाइएगा, कॉपी में लिख के लाइएगा, याद करके आइएगा। मैं आपको कैमरे में घुस के आपको कूदूंगा, नहीं बना के लाइएगा तो बता देता हूं। ये 2 महीना बचा है, और इस 2 महीने में ताबड़तोड़ मेहनत करके बिहार बोर्ड 10th में अब की बार 480 पार का नारा लगाइए। और ये काशिफ सर आपके साथ हैं, और ये कैस सर आपके साथ हैं। आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, और आपको जो डिमोटिवेट करता है उससे रिश्ता नाता सब तोड़ दीजिए, और आप नंबर ला करके अपने समाज को बताइए। बेस्ट ऑफ लक गाइस, ऑल द बेस्ट, है ना? मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट गाइस।